हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें और सबकी मनोकामना पूरी करें। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप लोगों के साथ हम छोटा सा ब्लॉग शेयर करेंगे किस तरीके से हमने पूजा की, और पूरी तरीके से पूरी विधि विधान से पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी फ़िलहाल मैंने मंदिर बना लिया है और उसका तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई हूँ। तो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से मैंने मंदिर को सजाया है। सुबह के बज गए हैं 11, अभी तक पूजा नहीं कर पाए हैं क्योंकि थोड़ा मंदिर भी सजाना था, साफ़ सफाई भी करनी थी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो मैंने मंदिर भी बनाया है, तो आप लोगों के साथ आप लोग देख के ज़रूर बताइएगा कि माता रानी का मंदिर कैसा लग रहा है। ज़रूर कमेंट करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया वो माता रानी के लिए मंदिर। तो आप लोगों के साथ अभी आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से मंदिर मैंने डेकोरेशन बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा बहुत किया है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। तो पूजा करते हैं और आप देख सकते हैं मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ, बस पूजा करना रह गया है। तो चलो चलते हैं। बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया, हो सकता है इतना ज़्यादा टाइम ना लगता क्योंकि कल जो सामान लाए थे माता रानी के श्रृंगार के लिए, तो 16 श्रृंगार में कुछ 2 चीज़ें कम पड़ गई थी, तो फिर उससे भी फिर लाना पड़ा। तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मार्केट गए लाए, तो उस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब चलते हैं, पूजा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। माता रानी की स्थापना हमने बगल के एक रूम में की है जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता ना हो, क्योंकि आने जाने वाला फिर मतलब एक साइड में ही रखना चाहिए मंदिर को बना के। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। आओ सामान लेके। यहाँ पर हम और मेरी बड़ी भाभी दोनों लोग माता रानी की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि आसन मैंने माता रानी का पहले ही बना दिया था और स्थापना हम सोच रहे थे जब पूजा करेंगे तभी स्थापना करेंगे तुरंत। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो चुके थे, तो उसके बाद स्थापना कर रहे हैं। कलश वगैरह की भी स्थापना करेंगे क्योंकि 9 दिन का व्रत रहना, 9 दिन माता रानी हमारे घर में रहेंगे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बहुत सुकून मिलता है इन सब चीज़ों में। तो माता रानी से यही गुजारिश है कि आप अपनी कृपा हम लोगों पे बनाए रखें। यहाँ माता रानी का श्रृंगार, इसमें मैंने लिए तौलिया और चूड़ी है, तेल, बिंदी, सिंदूर, नेल पेंट, मतलब 16 श्रृंगार है माता रानी के लिए। कलावा लिया है और ज्योति और हवन सामग्री और धूप बत्ती है और ये शहद, मिश्री, पंचमेवा, कपूर है, लौंग और ये सुपारी और कौड़ी मैंने वहाँ पे माता जी पे चढ़ा दी है। यहाँ पे नारियल की स्थापना कर दी गई है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यहाँ पर माता रानी की पूरी विधि विधान से पूजन करेंगे और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी सुख समृद्धि और कृपा दृष्टि हम लोगों पे बनाए रखें और हर सुख दुख में हमेशा साथ रहें। और एक बेटी को क्या चाहिए माता रानी से, तो बस माता रानी से यही प्रार्थना है मेरी। जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर की अधिपति बना वह कथा सुनिए। पूर्व काल में सरोऋषि मनवंतर के चैत्र वंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे राजा का नित्य प्रति औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तदनंतर राजा ने अपने नगर में राज्य करने लगा, तो भी अन्य सब राजाओं को सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हंसकर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया। वहाँ महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा और जो हिंसक सिंह आदि तथा शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया। मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचारता हुआ इसी आश्रम में रहा। कुछ समय उपरांत वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा। जिस राज्य को मेरे पूर्वज ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भृत्यगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार रहे हों। प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातें की चिंता करने लगा। तुझे इसका दुख
देव कॉटन देव जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल करणी, जय जय आनंद करणी। जय अम्बे गौरी तुमको निस दिन गावती हरि ब्रह्मा शिव जी, हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत मद मद कोटि के, मैया मद मद कोटि के। उज्ज्वल से गौ नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी कोई हरि वाहन राजत खड़ग खबरधारी, मैया खड़ग खबरधारी। सुर नर मुन जन सेवत, सुर नर मुन जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाशाग्रे मोती, मैया नाशाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी। जय माता की, जय माता की, जय माता। बोलो साचे दरबार की जय। पूरे किया जाती है आपके किरण जवासों सब देवी देवता सारा दिशा जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। फाइनली पूजा हमारी हो चुकी है और बहुत सुकून मिला माता जी के चरणों में। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करना, सब खुश रहें, आपकी कृपा सब पर बनी रहे और आने वाला साल अच्छा हो मेरे लिए। कभी कभी कुछ लोग बहुत कुछ करके और फिर कह देते हैं कि अभी हुआ ही क्या था, क्योंकि उनको कहने में एक पल नहीं लगता कि अभी हुआ ही क्या था। लेकिन हो सकता है क्योंकि तुमने अपने माइंड में बिठा के वो चीज़ें की हो, लेकिन सामने वाला, तुम अपने माइंड के अनुसार गेम खेल रहे हो, लेकिन सामने वाला हो सकता है उसने रिश्ते को दिल से निभाया हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ता है। तो ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, न झेल पाएगा। हम भी बहुत स्ट्रांग थे, बहुत कोशिश किए, लेकिन ठीक है, फिर संभल गए हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इतना जानते हैं। अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए
तो क्योंकि अभी हमको कुछ होता है तो मेरे माँ बाप को सबसे ज़्यादा, मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा दुख होगा। कभी कभी कुछ लोग हमको वो चीज़ें करने पे मजबूर कर देते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, या फिर हम वैसे कभी होते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ वो हरकतें ऐसी करते हैं कि इंसान को मजबूरन वो करना पड़ता है। तो लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, वो लोग ऐसे ही हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि कुछ लोग मजबूर भी करती हैं वो चीज़ करने के लिए। तो माता रानी से यही प्रार्थना है कि आने वाला कल बहुत अच्छा हो, क्योंकि साल तो बहुत अच्छा निकला, लेकिन जाते जाते ये 3-4 महीने हमारे लिए बहुत ही ख़राब रहे। जितना पूरा साल दुख नहीं दिया, उतना ये 3 महीने दुख दे के चले गए। तो कभी कभार कुछ लाइफ में ऐसा होता है कि इंसान चाहकर भी वो चीज़ें भूल नहीं पाता है। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो चाहती हूँ कि वो सब चीज़ें माता रानी मेरी माइंड से सब निकाल दीजिए, क्योंकि कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि मैं उन चीज़ों को याद ना करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंड में आ ही जाती हैं। तो बहुत कुछ मैंने झेला है और बहुत कुछ मैंने सहा भी है, क्योंकि लोग सामने वाले कैसे जज कर लेते हैं और कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं कि क्या ना कह दें। तो माता रानी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना, क्योंकि हर कोई इंसान ही होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। जिसको बनावटी ही वो रिश्ता बनाना है तो उसके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, लेकिन जिसने रिश्ते को दिल से निभाया हो तो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये 2-3 महीने इतने मेरे लिए ख़राब निकले हैं। फ़िलहाल मैं माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला पल इतना अच्छा करना कि मुझे बीते हुए कल की याद ना आए। तो यही मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ माता रानी से, लोगों को भी सद्बुद्धि दे कि कभी भी किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हर किसी की क्षमता नहीं होती है कि चीज़ें सह पाए। स्ट्रॉन्ग तो हम भी बहुत हैं। मुझे नहीं लगता था कि ये सब चीज़ें मुझे कुछ मेरे पे हावी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती ना, जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो उसके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो फ़िलहाल अब मैं नई ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, फिर से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ। हालांकि जी तो हम तब से भी रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें दूसरों के सबके सामने तो हम खुश रहते हैं, लेकिन अकेले होते हैं तो फिर चीज़ें मेरे माइंड में वही घर करती हैं, क्योंकि इंसान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐसा ही मेरी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि हम कैसे कहें, कहना भी नहीं चाहते हैं। तो बस इतना माता रानी आपसे प्रार्थना है कि आगे का जीवन मेरा बेहतर करना, ताकि मुझे बीते हुए कल की बिल्कुल याद ना आए। बस ये हो कि बस अगर आए भी तो ये मन में हो कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे के लिए हुआ। बस इतना कहना चाहती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।